हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन में रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं एंड नॉन रिटर्न टाइप फंक्शंस कैसे होंगे। तो देखिए हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, पैरामीटराइज्ड फंक्शंस एंड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। तो बात कर रहे हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस की, ऐसे फंक्शंस जिसमें हम लोग कोई भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास नहीं करते हैं, उन फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पैरामीटराइज्ड या नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस ही बनाएं, टोटली आपकी चॉइस पर एंड एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का फंक्शन वहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स बनाए थे तो वहाँ पर हमने यूज़ किए थे नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम हमने देखा था, तो शो फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तो ये किस तरह का फंक्शन है, एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। शो वन फंक्शन है यहाँ पर, ऑल्दो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो ये भी यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। मेन फंक्शन है, यहाँ पर भी हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, दैट मीन्स इट्स अ नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, ऑल्दो मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे थोड़ा सा, बट मैं फिर से ये रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 90, c इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट f परसेंटाइल d, c। तो ये कुछ हमारे पास एक प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिया है। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर अभी हम लोग शो फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। ये तो कुछ ये फंक्शन है हमारे पास। तो देखिए क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग होगी। तो सबसे पहले मेन फंक्शन पर जाएगा, ये वैल्यूज़ कुछ इनिशलाइज हुई हैं, कुछ डिक्लेयर हुई हैं। शो वन फंक्शन कॉल हुआ, तो ये शो वन फंक्शन पर जाएगा जिसमें कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 90 है, c कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, और c हमारे पास प्रिंट होके कितना आ जाएगा 100 आउटपुट में आ जाएगा। कंट्रोल वापस से कहाँ पर जाएगा, अब फिर से वापस जाएगा ये लाइन नंबर 23 पर, इसी फंक्शन पर जाएगा एंड देन उसके बाद ये जाएगा नेक्स्ट लाइन पर शो फंक्शन पे। शो फंक्शन कॉल हुआ है तो जाएगा शो फंक्शन की डेफिनेशन पर और ये सभी कुछ प्रिंट करेगा एंड देन शो वन फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया गया है तो शो वन फंक्शन पर जाएगा, फिर से c की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाएगा, दैट इज़ 100। अब वापस से कंट्रोल कहाँ जाएगा, शो फंक्शन पर या मेन फंक्शन पर, वापस से कंट्रोल जाएगा उसी फंक्शन पे जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया था। और इस शो वन फंक्शन को कहाँ पर कॉल किया गया था, यहाँ पर लाइन नंबर 9 पर। तो कंट्रोल वापस से कहाँ जाएगा, इस लाइन नंबर 9 पे जाएगा एंड देन अब चेक करेगा कि आगे कोई हमारे पास स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने के लिए या क्लोज कर्ली ब्रेसेस है। तो यहाँ पर क्लोज कर्ली ब्रेसेस है, दैट मीन्स ये वापस से अब कहाँ जाएगा, जहाँ पर इस शो फंक्शन को कॉल किया गया था, यानी कि लाइन नंबर 25 पर। अब ये यहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ पर कोई भी फर्दर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आना चाहिए, 100 एंड देन ये सभी स्टेटमेंट्स एंड देन अगेन 100। चेक करते हैं, ये देखिए 100, फिर उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट्स एंड देन 100। बट यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ वार्निंग आई है, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप फॉर शो वन एंड लाइन नंबर 12 पर एंड प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ शो वन वॉज हियर। तो ये देखिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने इनके प्रोटोटाइप्स नहीं दिए हैं, तो इनके हम लोग प्रोटोटाइप्स दे देते हैं। शो फंक्शन है, कोई भी हमने यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे वॉइड। ऐसे ही वॉइड शो वन फंक्शन के लिए हम लोग करेंगे वॉइड, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी वार्निंग नहीं आई है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस काम करते हैं। तो ये तो नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है जिसमें हमने कोई भी रिटर्न टाइप का यूज़ नहीं किया था। अब हम लोग बात करते हैं जिसमें नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन कुछ रिटर्न करता है वैल्यू। तो ये शो वन फंक्शन है हमारे पास, और ये शो वन फंक्शन में हमने कुछ कैलकुलेट किया है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग m, जिसमें इसकी वैल्यू असाइन होगी एंड ये जो शो वन फंक्शन है
यहाँ से अब हम लोग इसकी वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। देखिए क्या किया मैंने, रिटर्न स्टेटमेंट में आपको बता चुकी हूँ। तो शो वन फंक्शन कॉल होगा, बट यहाँ पर देखिए अभी m के लिए एक एरर आ रही है। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ टाइप वॉइड कैन नॉट बी असाइन टू एन एंटिटी ऑफ टाइप इंटीजर। क्योंकि ऐसा क्यों कहा, शो वन फंक्शन का जो यहाँ पर मैंने टाइप लिखा हुआ है वो वॉइड लिखा हुआ है, तो इसको हमें चेंज करना होगा किसमें, इंटीजर में। अब देखिए ये वाली एरर चली गई है। तो शो वन फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पहुँचेगा। अभी एक एरर अब और आई है क्योंकि हमने यहाँ पर इसका प्रोटोटाइप चेंज नहीं किया है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, तो अभी सही है ये। तो शो वन फंक्शन कॉल हुआ, सी की वैल्यू कितनी हुई, 100 है। तो अब ये चेक करेगा कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की। तो 100 को ही पास कर दिया जाएगा यहाँ पर शो वन फंक्शन में, जिसको असाइन किया जाएगा m में, एंड देन यहाँ पर आप m की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 100 आएगा आउटपुट में। उसके बाद शो फंक्शन को कॉल किया गया है, यहाँ पहुँचेगा, ये सभी स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। फिर से शो वन फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पर, तो शो वन फंक्शन कॉल हुआ है तो 100 ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ से जो शो वन फंक्शन 100 वैल्यू रिटर्न करेगा वो पहुँचेगी यहीं पर, वो पहुँचेगी शो वन फंक्शन के पास, जिसको असाइन किया जाएगा एक वेरिएबल d में, एंड देन d की वैल्यू को प्रिंट करवाया जाएगा। तो चेक करते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, 100 एंड देन ये वाली स्टेटमेंट एंड देन अगेन 100। तो 100 एंड देन ये सारे स्टेटमेंट एंड देन अगेन 100। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन को हम लोग बना सकते हैं विदाउट यूजिंग रिटर्न टाइप एंड विद यूजिंग रिटर्न टाइप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड फंक्शंस क्या होते हैं और वहाँ पर हम लोग कैसे रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप फंक्शंस को बनाएंगे। ओके, तो स्टे ट्यून्ड।